नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्रत कक्षा 7 का पाठ 11। देखिए, व्रत क्या है? बिंदुओं का एक ऐसा समूह जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है, व्रत कहलाता है। यदि हम व्रत को डिफाइन करने से पहले बहुत सारे बिंदु ले लें तो एक निश्चित बिंदु से जिन जिन बिंदुओं की दूरी समान होगी वो क्या कहलाएगा? व्रत। इस तरीके से व्रत हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। आइए, तो निश्चित बिंदु की बात हमने की, तो ये निश्चित बिंदु जो है, निश्चित बिंदु हमारा क्या कहलाता है? व्रत का केंद्र। और जो समान दूरी है, समान दूरी, ये कहलाती है हमारी त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, ये चित्र में एक निश्चित बिंदु जो है वो ओ व्रत का केंद्र है, और ये परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है हमारी त्रिज्या है आर। इसको परिधि कहते हैं। तो व्रत की बेसिक जानकारी है, व्रत के बारे में हमें ये सब चीजें पता होना चाहिए। आइए, व्रत में अगला पॉइंट आता है हमारा जीवा, कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? व्रत में, व्रत ले लेते हैं। व्रत में कोई भी एक रेखा खींचिए आप, जो व्रत को दो बिंदु पर काटे। जैसे ये व्रत हमने रेखा खींची, ए और बी पर काट रही है। यहाँ भी देखिए, हमने एक रेखा खींची, सी और डी पर काट रही है। तो व्रत के किसी भी भाग में कोई रेखा खींचे और वो दो बिंदु पर काटे, तो वो क्या कहलाती है? जीवा। क्लियर? एक जीवा ये है, एक जीवा ये है। क्लियर? जीवा के बाद आता है हमारा व्यास, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? व्रत के अंदर जो जीवा केंद्र से जाएगी। देखिए, एक जीवा मैं यहां बना दे रहा हूं, और ये कहां से गई? केंद्र से। पी क्यू नाम रख देते हैं। देखिए, जो जीवा यानी सबसे बड़ी जीवा, किसी भी व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। व्यास कहलाती है। स्मॉल डी से इसे प्रदर्शित करते हैं। डी फॉर डायमीटर, ये है, यहां से यहां। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि व्यास और त्रिज्या में संबंध। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है व्यास और जीवा में संबंध। इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं, समझना आसान होगा। ये केंद्र हो गया, एक सिरे से दूसरे से केंद्र से जा रही है ना, तो जो रेखा केंद्र से जा रही है वो आपका हो गया व्यास। चूंकि त्रिज्या की डेफिनेशन क्या है? केंद्र से परिधि तक की दूरी। केंद्र ये ओ है, केंद्र हो गया, ये परिधि है, ये त्रिज्या हो गई। ओ ए, ओ बी, ये भी त्रिज्या हो गई। और हमें ये भी पता है कि ए से बी तक की जो दूरी है वो डी है। तो चित्र से ए बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ बी। ए बी को डी मान लेते हैं, ओ ए हमारा आर है, ओ बी हमारा भी आर है। आर प्लस आर जुड़ के हो गया 2r। यही आपका व्यास और जीवा में संबंध है। इसको कहेंगे व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है? या
यहां से हम त्रिज्या बराबर देखें तो त्रिज्या बराबर होगा व्यास बटा 2, यानी रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। तो वृत्त के बारे में आप ये सामान्य जानकारी जरूर याद रखें, ये आगे आने वाले सवालों में आपको बहुत हेल्प करेगी। अगली क्लास में हम बताएंगे इसके आगे की थ्योरम्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय।